Hello students, welcome to my new video. In this video, we discuss about parallel lines and its angles. जो भी एंगल फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइन से, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पैरेलल लाइंस यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है. P line P and Q are parallel lines and M is the transversal. M उसको कट करती है तो कहलाएगा M is the transversal. देन ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये एंगल अब जो फॉर्म हो रहे हैं कैसे फॉर्म होंगे ये बता रही हूँ मैं. देखो पैरेलल लाइन के बिना तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं. इसमें पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं है. वर्टिकली अपोजिट तो वैसे भी बन सकते हैं. वर्टिकली अपोजिट कैसे बनते हैं? क्रॉस में, जो कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है. एंगल 2 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है. एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है. उसके बाद ये देखो, ये है ना, एंगल C एंगल 8 के इक्वल है. एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है. दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब इसके अलावा जो पैरेलल लाइन पर बनेंगे वो वाले एंगल हैं. सबसे पहले है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं यही समझाऊंगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे जो कि सेम पोजीशन पर बनेंगे. दैट मीन्स लाइन के ऊपर सेम पोजीशन पे बन रहे हैं. देखो, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. जो वैल्यू यहाँ पर एंगल 2 की होगी वही वैल्यू एंगल 6 की होगी. सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये वाला इसके इक्वल. लाइन के ऊपर और सेम पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है. अब इसी तरह से लाइन के नीचे तो आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल समझ में आ गया ना क्या है? बिल्कुल सेम पोजीशन बिलोंग करता है. एंगल 2 एंगल 6 एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 7 4 और 8. ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. उसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसकी भी बहुत अच्छी पहचान बताती हूँ आपको. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में Z बिलोंग करता है. इंटीरियर वर्ड से ही पता चल रहा है कि पैरेलल लाइन के इंटीरियर बनना है. अब इंटीरियर बनना है तो Z, ये देखो, ये Z बन रहा है ना. देखो, ये यहां पर एक बन रहा है एंगल 3, यहां बन रहा है एंगल 5. देखो 3 और 5, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसकी पहचान ही यही है कि ये Z बिलोंग करेगा. दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. इसी तरह से उल्टा ले लो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब इंटीरियर के अंदर ही एक और एंगल होता है को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर नाम से पता चल रहा है सेम साइड को बिलोंग करेगा. को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर क्या होगा? ये देखो, ये सेम साइड है. इन दोनों का सम ऑलवेज 180 होगा. यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली ये वाली साइड का भी ऐसे ही होगा. यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. है ना? यहां तक क्लियर हो गया? बहुत इजी है. ये तो हो गए हमारे ये वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर. ये वाले एंगल तब बनेंगे जब पैरेलल लाइन होगी. इसमें एक और भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है. वो कौन सा होता है? देखो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. अब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सटीरियर में देखना है. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर था, तो एक्सटीरियर क्या होगा? इसके ऊपर वाला, ये और ये. यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7. ये वाला जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है बहुत रेयरली यूज होता है. सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंड को इंटीरियर होता है. बहुत रेयरली है, मैंने बता दिया है, बट बहुत कम यूज होगा.
और यहाँ तक एंगल सारे कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगी। हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम गिवन है हमें, टू एंगल्स 50 एंड 130 डिग्री गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई एंड ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना है। अब की बात, लाइन अभी पैरेलल नहीं है, और जब तक लाइन पैरेलल नहीं है तब तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल हम नहीं ले सकते। तो क्या करें, एक्स और वाई कैसे निकालें? वाई तो इजिली निकल जाएगा बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वाई की वैल्यू तो बहुत इजीली आ गई 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक्स कैसे निकालें? एक्स के लिए हम लीनियर पेयर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। सेमी सर्कल जब भी बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन पर तो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा, यानी लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो यानी एक्स हमारा बहुत इजीली आ जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। अब हमारे पास एक्स भी 130 है, वाई भी 130 है, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगर ये दोनों, ये भी 130 है और ये भी 130 है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर गए? ऑल्टरनेट एंगल। उल्टा चलेंगे इसके अंदर, विच फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो तभी बनते हैं जब लाइन होती है पैरेलल। Therefore, AB parallel to CD। यही हमें प्रूव करना था, hence proved। इजी एक्सरसाइज है, बस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ठीक है, और Y रेशियो Z गिवन है 3:7, यानी y रेशियो z गिवन है 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत इजी है ये भी, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, मैं लेट कर रही हूं, क्योंकि जब भी रेशियो गिवन होगी तो आपको कोई वेरिएबल में लेट करना है। तो मैं लेट कर रही हूं, लेट y इज इक्वल टू 3m और z इज इक्वल टू 7m। ये मैंने ऐसे करके लेट कर लिया। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये कुछ फॉर्म कर रहा है, Z बना रहा है, दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है ना। इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देयरफॉर मैं एंगल के नेम नहीं दे रही हूं, सीधा लिख रही हूं x इज इक्वल टू Z is equal to 7m alternate interior angle। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दोनों मिलके को इंटीरियर भी बना रहे हैं, यानी कि अब सेकंड स्टेप में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। x है 7m, y है 3m, 7m प्लस 3m दैट इज 10m। तो m की वैल्यू हो गई 180/10, कैंसिल हो गया 18 डिग्री। अब इस m से हम ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, यानी x है 7m, यानी कि 7 इंटू 18 126 डिग्री, और y है 3m, यानी 3 इंटू 18 दैट मीन्स 54 डिग्री, और z तो 7m था तो सेम आंसर आएगा, यानी 126 डिग्री। कंप्लीटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा।
नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। गिवन AB पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एंगल GED 126 डिग्री है। क्या क्या लेना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है? एंगल AGE, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास नहीं है। एंगल GEF, ये वाला हिस्सा, ये नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। और एंगल FGE, ये नहीं है, ये वाला फाइंड आउट करना है। समझ में आया ना क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? ये फाइंड आउट करना है, ये करना है और ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यही से स्टार्ट कर देती हूँ। ये वाला तो निकालना बहुत इजी है। देखो ये पूरा 126 है, अगर मैं इसमें से 90 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस एंगल्स को प्रॉपरली लिखना आना चाहिए। लिखेंगे कैसे? इफ AB पैरेलल टू CD, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारे पास चीजें बनती जाएंगी। लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूं सबसे पहले यहां से, यानी एंगल GED किससे मिलकर बना है? एंगल GED कौन से दो एंगल से मिलकर बना है? एंगल GEB मिलकर बना है एंगल GEF प्लस FED। एंगल GEF प्लस एंगल FED। अगर ये वाली लेबलिंग आपको नहीं आती है तो आप सीधा एंगल लिखकर भी कर सकते हो, सीधा वैल्यू डालकर भी कर सकते हो। बट कोशिश करो ये सीखो। एंगल GED, एंगल GEF प्लस FED, इनसे मिलकर बना है। अब GED है 126 डिग्री, GEF हमें नहीं पता है, बट FED है 90 डिग्री। तो अब इसमें से ये माइनस कर देंगे। एंगल GEF की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब मैं पहुंचती हूं यहां पर। ये क्या फॉर्म कर रहा है बताओ? Z बना रहा है, ये देखो ये बना रहा है Z बना रहा है। दैट मीन्स ये बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लिखेंगे कैसे? एंगल AGE इक्वल है एंगल GED के। कितना है एंगल GED? 126 डिग्री। तो ये 126 डिग्री है और इसका रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन आपको सब में लिखना है, हाफ मार्क्स फॉर रीजन। अब हमारे पास ये भी आ गया 126 डिग्री, ये आ चुका है 126। अब हमें चाहिए ये वाला। तो ये देखो सेमी सर्कल फॉर्म कर गया, यहाँ पे देखो सेमी सर्कल बन रहा है, यानी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर पेयर से कर देंगे, यानी एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। AGE है 126, FGE हमें निकालना है। बस हम माइनस कर देंगे। 54 डिग्री, दैट इज द आंसर। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है, अब जो आएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम है ये। PQ पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST। PQR एंगल PQR है 110 एंड एंगल RST है 130। फाइंड एंगल QRS, यानी हमें ये फाइंड करना है QRS, ये वाला जो मैं हाईलाइटेड कर रही।
क्या करें, यहाँ तो पैरेलली इतना अजीब सा है कि हम कैसे इसमें ऑल्टरनेट बनाएं या कॉरेस्पॉन्डिंग बनाएं या क्या करें, को इंटीग्रल भी नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें कंस्ट्रक्शन करूंगी खुद से। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके लिए एक चीज लिखेंगे यहां पर, कंस्ट्रक्शन, एक हेड बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी। यानी ये जो लाइन हमने खींची है एक्स वाई विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, दोनों के पैरेलल है। अब ये लाइन खींचते ही समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, बहुत इजी है। सोचो, देखो बहुत इजी है, कैसे करना है। इसको ले लेती हूँ एंगल 1, इसको ले लेती हूँ एंगल 2। तो एंगल 1 आप किससे निकालोगे, को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये पैरेलल है और ये सेम साइड पर आ रहे हैं। तो को इंटीरियर से एंगल 1 निकालेंगे, को इंटीरियर से ही एंगल 2 निकालेंगे। इस टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा अदर बुक में से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो यहां पर देख रही हूं मैं, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, यहीं से स्टार्ट करूंगी। पहले पैरेलल वाला वर्ड लिखे तब हम को इंटीरियर ले सकते हैं। तो अब मैं को इंटीरियर एंगल ले रही हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स is equal to 180 degree, that is co-interior angle। co-interior angle भी बोल सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। तो PQR है 110, ये मैंने एंगल 1 लिया है 180 माइनस 110, दैट इज 70। ये आ गया मेरा 70 डिग्री। इसी तरह से मैं सेम इस सेकंड वाली में सेम करेंगे। सिमिलरली एंगल TSR प्लस एंगल SRY, जिसको इस तरह से लिखना नहीं आए वो ये सेकंड स्टेप भी कर सकता है डायरेक्टली, इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। TSR है 130 डिग्री और SRY की वैल्यू है एंगल 2। यहाँ पर एंगल का सिंबल डालना है। मैं देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, तो ये तो 132 बन गया। आपको एंगल मेंशन करना है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज 50। अब मेरे पास ये वाला एंगल भी आ गया और ये वाला एंगल भी आ गया। तो अब कैसे निकालूं, मैं क्या करूं अब मैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल से बना लूंगी या स्ट्रेट एंगल से बना लूंगी। यानी एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर में ओनली 2 एंगल्स लेते हैं, इसलिए ये वाला स्ट्रेट एंगल लिख देंगे। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ मैंने फाइंड आउट की है, 70 आई है। QRS हमें नहीं पता है। एंगल 2 की वैल्यू आई थी 50। 70 प्लस 50 दैट इज 120। एंगल QRS आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60। कंप्लीटेड। एंगल QRS की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। दैट्स ऑल। बहुत इजी है। इस टाइप के अदर बुक्स में से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 5। ये डायग्राम गिवन है। AB पैरेलल टू CD। एंगल A PQ है 50 डिग्री और PR
बार डी है 127 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पैरेलल से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ढूंढो, z ढूंढो सबसे पहले, जहां z मिला वहां पर आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, बहुत इजी है। ढूंढो सबसे पहले z ढूंढना स्टार्ट करो और यहां लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल टू सी बी। ढूंढा, आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपकी आईज को एकदम ऑल्टरनेट एंगल मिल जाए। दैट मीन्स ये देखो, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, सेट फॉर्म कर रहा है ये, तो यानी 50 इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं लिखना सिखाती हूँ कैसे एंगल में लिखते हैं। देखो 50 को कैसे लिखो, एंगल ए पी क्यू, इसकी रेस पकड़ के लिखो, एंगल ए पी क्यू। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये बीच में आना चाहिए, एंगल पी क्यू आर, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी x इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो यही था। अब एक और ऑल्टरनेट बन रहा है। अब दोबारा z देखो, इस ट्रांसवर्सल को यूज करके ये देखो बन रहा है ना फिर से z। आपके बार इस वाले ट्रांसवर्सल को यूज करना है, तो इसको यूज करके मैं कैसे z बनाऊंगी। देखो ऐसे, मैं यहाँ पर नीचे इसको दिखा रही हूँ कि ये है, ये वाला ट्रांसवर्सल। तो इसका नेम कैसे लिखे, अब रे कैसे पकड़ू, ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। वही रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो एंगल ए पी आर दो एंगल से मिलके बना है, x प्लस 50, सॉरी y प्लस 50। और जो पी आर डी है वो है 127, तो y की वैल्यू हो गई 127 माइनस 50, माइनस कर दोगे 77 डिग्री। हाँ, तो एंगल पी बी सी किससे मिलकर बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एंगल बी सी एस किससे मिलकर बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। अब एंगल 1 एंगल 2 कौन सा ले रही हूं मैं इक्वल, ये वाला, ये जो हाईलाइटेड किया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ये वाला। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर देखो z बना रहा है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट भी बन गया। अगर ये ऑलरेडी इक्वल है तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट फॉर्म कर रहा है। तो विच फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब लाइन पैरेलल होती है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, जब लाइन पैरेलल होती है तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है। ये वाला स्टेप एक बार अगेन समझ लो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये वाला एंगल लिया मैंने, तो यहाँ पर ये देखो ये z बना रहा है, इस बार ये ऐसा z बना रहा है, लेकिन यहाँ z फॉर्म कर रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा है। तो ये तभी आता है जब ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करता है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार दोबारा समझिएगा, तब जाके ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। तो 6.2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है न्यू, जो ये वही वाले कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 7th में भी किए हैं। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार इनके अदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा।